हाय माय बीएड डियर स्टूडेंट्स, डोंट गेट पैनिक। ओके, ये जो बीएड की न्यूज़ आई है, बीएड वर्सेस बीटीसी, जो डिक्लेयर किया गया है कि बीएड स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं, तो उसमें आप पैनिक मत कीजिए और आप कोई ऐसा गलत कदम मत उठाइएगा जिससे बाद में आपके पेरेंट्स को या किसी को भी पछताना पड़े। कोई भी निर्णय आता है तो उसके लिए सभी जवाबदेह होते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, ना आपको इसका परिणाम भोगना चाहिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि अभी भी होप है। अगर स्टेट चाहेंगे, कोई भी स्टेट चाहेगा, तो वो बीएड वालों को अपनी भर्तियों में एलिजिबल करा सकता है। तो आप डोंट गेट पैनिक। ओके, सो देयर विल बी अ होप, सो लेट्स गेट प्रे फॉर इट। ओके, डोंट गेट पैनिक। और जो एक्स स्टूडेंट्स हैं या फिर जो जॉब कर रहे लोग हैं बीएड के थ्रू किसी भी टीचिंग डिपार्टमेंट में, उनको भी चिंता लेने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, बट आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वे के साथ आप आगे बढ़िए। आप कोई और एग्ज़ाम की तरफ शिफ्ट हो जाइए, बट पैनिक मत कीजिए और ज़्यादा बोलिए मत, बस शांत रहिए और देखते हैं आगे क्या होता है। आगे सब पता चलेगा, बस पैनिक मत कीजिए। और मैं आपको कुछ सुनाना चाहूँगी, इनको मैं फॉलो करती हूँ और ये बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं। कि जो लोग नौकरी बीएड के जरिए पा चुके हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा, या पूरे ऑर्डर में ये कहाँ लिखा है कि जो प्रक्रिया ऑलरेडी इस नियमावली के आधार पर एनसीटी की इस नियमावली के आधार पर चल रही थी उसमें के वो उस प्रक्रिया को बंद कर दिया जाए? क्या पूरे ऑर्डर में कहीं ये चीज लिखी है? तो जो बाहर या अंदर की बात की जा रही है, एक ही राज्य है स्पेसिफिक राजस्थान, जहां पर बीएड को पूर्णतः प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। इस फैसले से सिर्फ एक राज्य ब्लॉक होता है, बाकी सारे राज्य ब्लॉक नहीं होते हैं। पहली चीज तो ये है। और दूसरी जो है आपकी केबीएस की है। केबीएस किस लिए है? क्योंकि केबीएस के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया था कि हम जो ये भर्ती ले रहे हैं, ये जो है हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतर्गत ले रहे हैं। जो भी फैसला आएगा उसके साथ हम बीएड को शामिल करेंगे। तो ये दो भर्तियां जो है जिसमें से बीएड बाहर। आप जरा जजमेंट पे आइए और समझिए। तो इसलिए जो है बाकी जो होल पार्ट में, जैसे मध्य प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, तमाम राज्य हैं, तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। पहली बात ये समझिए आप लोग, ऑर्डर क्या है वो आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। ऑर्डर का मेन पक्ष ये है, जजमेंट का ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की गई कि क्या ये नियम जो बना गया था ये संवैधानिक मूल्यों को पूरा करता है कि नहीं करता है। क्योंकि एनसीटी एक स्वतंत्र संस्था है और उसे अपना फैसला जो है स्वतंत्र रूप से विचार करके लेना चाहिए। और उस हिसाब से इसमें यह देखा गया कि इस नियम में केंद्र सरकार का सीधा सीधा, ऑनरेबल कोर्ट ने ये पाया है अपनी फाइंडिंग में, केंद्र सरकार के मध्यस्थता की वजह से या इंटरवीन की वजह से जो है एनसीटी ने ऐसा फैसला दिया है। ये स्वतंत्र एनसीटी का जो है फैसला नहीं है। लेकिन एक बात जरा आप लोग ये बताइए, जब एनसीटी आज के डेट में तो प्राथमिक शिक्षक के लिए कोई नियमावली बची ही नहीं है, तो अब जब तक एनसीटी एक नई नियमावली नहीं देगी, प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति होगी कैसे? तो अभी बाहर या अंदर के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा विराम लगाइए आप लोग, क्योंकि जजमेंट जो है ना बहुत ही उलझा हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट जजमेंट नहीं है। राज्यों का क्या होगा कुछ मेंशन नहीं है, जो भर्तियां पूरी हो गई हैं उनका क्या होगा, ये ऑर्डर कब से इंप्लीमेंट किया जाएगा ये नहीं लिखा है। 2018 की नियमावली रद्द की गई है, तो इसके बाद जो कैंडिडेट हायर हो गए उनका क्या करना है ये नहीं किया गया है। आज से बीएड को बाहर किया जाएगा ये तो कंफर्म है कि अब जो है बीएड जो है, क्योंकि एनसीटी या तो संशोधित नियम लाएगी, तो ये तमाम पहलू हैं। चलिए ऑर्डर की बात मैं कर रहा था थोड़ा सा। देखिए, तो सर बोल रहे हैं कि ये तय तो है कि बीएड बाहर है, लेकिन इसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकते हैं और यहाँ होप है। और जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हटा दिया जाए। आपकी तो कोई वहाँ पे बात ही नहीं गई है ये ऑर्डर में। तो जब आपकी बात नहीं कर गई है तो आप क्यों पैनिक हो रहे हैं? तो आप उतना टेंशन मत लीजिए। और जो बीएड स्टूडेंट हैं उनके लिए भी सरकार कुछ करेगी, क्योंकि भावी चुनाव हैं, इसकी भी होप है एक। समझ रहे हैं आप? तो आप इतना टेंशन मत लीजिए और सर भी सही बोल रहे हैं। इनको आगे सुनते हैं हम लोग। इधर आ गया ऑर्डर में, बस यही है कि सरकार के द्वारा एनसीटी ने नियम बनाया, सरकार के हस्तक्षेप के द्वारा। हालांकि 24 में साफ साफ लिखा है, इसके पहले 24 में कि सरकार के पास ये है कि वो क्राइटेरिया सेट कर सकती है, लेकिन एनसीटी ने चूंकि ये डिसीजन लिया है तो एनसीटी जो है स्वतंत्र रूप से लेना चाहिए, विचार करके लेना चाहिए। और इसलिए जो है ये जो नियम है ये नहीं माना जा सकता है, क्योंकि एनसीटी जो है सरकार के प्रभाव